भूलने की बीमारी से छुटकारा पाने का दोस्तों आसान सा तरीका आपको बता रही हूँ। ये जो समस्या होती है ना भूलने की, किसी भी चीज को रख के भूल जाना, किसी भी बात को बोल के भूल जाना या पूछ के भूल जाना, बहुत ही बेकार समस्या है। कभी कभी क्या होता है, हम एक ही बात को है ना बहुत बार तक रिपीट करते रहते हैं और फिर भी हमें थोड़ी सी देर में ऐसा लगेगा कि हमने पूछा ही नहीं था। दोबारा पूछ लेते हैं, या कोई भी ऐसी चीज होती है घर में जिसकी हमें बार बार जरूरत होती है और उसको हम अगर रख देते हैं कहीं पे तो भूल जाते हैं। ऐसे में बड़ी परेशानी होती है। तो ये जो समस्या है ना दोस्तों, ये बहुत सारे कारणों से होती है। जैसे अचानक भरम और बेचैनी होना, या फिर साफ साफ जो है हम सोच नहीं पाते हैं, नकारात्मक व्यवहार हो जाता है दोस्तों। और कई बार जो है ना हम समय और स्थान को लेकर भी बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किस समय और कहाँ जाना था। किसी भी चीज को हम अच्छे से सोच समझ नहीं पाते हैं। जब ये बोलने की समस्या होने लगती है ना तो बड़ी बेकार समस्या है दोस्तों। जाना होता है कहीं और चले जाते हैं कहीं। एक दो बार में हमें कोई भी चीज का, जैसे कुछ भी हमें याद करना हो, कोई नाम याद रखना हो, चेहरा पहचानना हो तो जल्दी से पहचान नहीं पाते हैं किसी का। तो इस तरह की समस्याएं आने लगती हैं। तो हमें लगता है कि ये हमें क्या हो गया। तो आजकल जो है ना ये समस्या लगभग जो है ना, जिससे भी आप बात करेंगे ना वो आपको कोई ना कोई जरूर बताएगा कि हमें भी ये समस्या होने लगी है। तो अगर आप भी इस समस्या से परेशान हैं तो आप ये छोटा सा नुस्खा कर लेना बताए गए तरीके से। आप जो है ना एकदम ठीक हो जाएंगे दोस्तों। आजमा कर देखिएगा और फिर हमें कमेंट करके बताइएगा आपको नुस्खे से कितना फायदा हुआ। नुस्खा ना ज्यादा महंगा है और ना ही ज्यादा मेहनत है, बिल्कुल सिंपल साधारण सा नुस्खा है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ये हमने सामग्री ली है दोस्तों। सामग्री में आपको मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ इसको तोड़कर। ये मेरे पास है दोस्तों अरित की, साबुत अरित की। इसको छोटी अरट भी बोलते हैं। और ये इस तरह की होती है, आप देख रहे हैं काले कलर की, और अच्छी वजनी सी होती है। वजन होता है इसके अंदर, अच्छी ठोस होती है, तोड़ने से नहीं टूटती है। लेकिन जब आप इसको सेक लेते हैं ना हल्का सा, इसको आप या तो ड्राई रोस्ट कर ले कढ़ाई में डाल के, या फिर हल्के से घी के साथ में आप इसे सेक लें। जिनको घी नहीं खाना है वो इसे ड्राई रोस्ट कर सकते हैं। और जो घी खा सकते हैं ना उनको थोड़े से देसी घी के अंदर, शुद्ध घी के अंदर इसको, जैसे आपने एक बार में 100 ग्राम अरित की ले आया, ये आपको पंसारी की दुकान पे आसानी से मिल जाएगी। तो इसमें आपको 1 चम्मच भी घी नहीं लगेगा दोस्तों, बिल्कुल हल्का सा घी लगता है। घी को कढ़ाई में डालिए, घी को गर्म होने दें, ऊपर से आप अरित की डाल दें। इसको आप थोड़ा सा बीन लेना, लाने के बाद में इसके अंदर इसी कलर के कंकड़ पत्थर मिल जाते हैं तो वो हटाने जरूरी है आपको। फिर उस घी में आप 5-4 मिनट इसको चलाएंगे ना मीडियम फ्लेम पे, तो ये अरित की फूल कर इस तरह की हो जाएंगी जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये भुनी हुई है, हल्का सा घी डालकर रोस्ट की हुई है। और वो जो साइड में रखी है वो कच्ची अरित की है। वैसे एकदम ड्राई है लेकिन इनको कच्ची बोलते हैं जब तक इसको भूनते नहीं है, इसको रोस्ट नहीं करते हैं तब तक। तो आपको अरित की लाकर और उनको जो है थोड़ा सा घी डालकर इस तरीके से जो है अच्छे से इनको भून कर ले लेना। उसके बाद में इसे प्लेट में डाल देना और इसको जो है ना ठंडा होने देना। आप भूनने से इसका ये फायदा होता है दोस्तों, ये खाने लायक हो जाती है। और दूसरा क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे आपको नुस्खा दिखा रही हूँ, इसको आप आसानी से ले पाएंगे। इसको अधिकतर जो हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर ही इसका सेवन किया जाता है। इसके साथ में दूसरी जो चीज आपको लेनी है वो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मेरे पास है दोस्तों सीता मिश्री। इसको धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं। इसके बीचों बीच जो है एक धागा निकलता है, व्हाइट कलर का मोटा धागा जो होता है वो। और इसको धागे वाली मिश्री भी बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख देना दोनों के नाम, जिससे सभी को इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हो जाए। तो ये भी आपको आसानी से मिल जाएगी और महंगे दाम पे नहीं होती। जो आप दवा खाते हैं ना खूब महंगी महंगी, और उनसे जब तक खाते हैं आप जब तक फायदा होता है, उनसे ये नुस्खे बहुत ज्यादा फायदा करते हैं दोस्तों। और ये ऐसे होते हैं कि समस्या को जड़ से ठीक करते हैं एकदम। तो आप जो है ना ये जो सीता मिश्री है इसको भी ले आना। जैसे अरित की 100 ग्राम लेकर आए एक बार में आप, तो 250 ग्राम जो है आप सीता मिश्री ले आना। और अरितकी को भूनकर और सीता मिश्री के छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर दोनों का आपको जो है ना अलग अलग पाउडर बनाना है। दो सीता मिश्री जो है इसको साबुत डालकर ना पीसना ग्राइंडर जार में, नहीं तो जार खराब हो जाएगा, टूट जाएगा, हार्ड होती है बहुत। पहले छोटे टुकड़ों में तोड़ना और फिर इसका पाउडर बनाना। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जो अरित की हमने ली है, इसको आप रोस्ट करके थोड़ा सा पकाकर और फिर ठंडा करके किसी जार में भर लेना। और रोजाना आपको
डेली 1 अरितकी का सेवन करना है। चाहे अरितकी छोटे साइज की है, बड़े साइज की है, फायदे उसके उतने ही होते हैं। तो आपको जो है ना 1 अरितकी डेली लेनी है। इस तरीके से आप इसको तुरंत निकालना और इसको कूट कर थोड़ा सा पाउडर बना लेना। आप चाहे तो इसे साबुत जो है ना अपने मुंह में रख के दांतों से तोड़कर भी खा सकते हो। ये बिल्कुल खस्ता सी हो जाती है सेकने के बाद में। जिनको मीठा नहीं लेना है, घी वगैरह नहीं लेना है, तो वो क्या करेंगे, सीधा ही 1 अरितकी लेंगे, उसे चबा चबा कर खूब अच्छे से खाएंगे और ऊपर से पानी पी लेंगे। जिनको घी ले लेना है या मीठा ले लेना है, वो इस नुस्खे को प्रॉपर इस तरीके से बनाकर लेना, तो आपको और जल्दी फायदा होगा। अरितकी फायदा बहुत करेगी, आप अकेले भी ले सकते हो, लेकिन अगर नुस्खा प्रॉपर तरीके से बनाकर लेंगे ना तो जल्दी फायदा होगा। अरितकी आपको और लंबे समय तक लेनी पड़ेगी। और इस तरीके से आप नुस्खा बनाकर लेते हैं तो इस समस्या के लिए आपको जो है ये 3 महीने तक कंटिन्यू ये नुस्खा करना है। हाँ, बीच में आप 1 आध सप्ताह का स्टॉप बीच बीच में दे सकते हो, महीने भर में 1 बार। लेकिन इसका जो कंप्लीट कोर्स होगा वो 3 महीने का रहेगा। बीच में स्टॉप आपको इसलिए देना है सप्ताह भर का, जिससे कि कोई भी जो फायदेमंद चीज़ होती है उसको भी हमें लगातार और कंटिन्यू ज़्यादा दिन तक सेवन नहीं करना चाहिए। इसलिए बीच में थोड़ा सा आप इसमें ज़रूर स्टॉप दे लेना थोड़ा सा। अब ये जो नुस्खा बनाया है ना, 1 अरितकी हमने पीस कर लिया आपके सामने, उसमें 1 चम्मच हमने जो मिश्री है पीसी हुई वो डाली है, और 1 चम्मच इसमें आपको शुद्ध देसी घी डालना है। घी अगर आपको गाय का मिल जाता है, शुद्ध घी गाय का ले ले, गाय का नहीं मिलता है तो आप भैंस का घी भी ले सकते हो अगर घर का बना हुआ है तो इस तरीके से इन तीनों चीज़ों को मिला लेना आप। ये जो है ना, आपको जो बोलने की समस्या हो रही है, याददाश्त कमज़ोर हो रही है, दिमागी कमज़ोरी हो जाती है थकान के कारण या काम कर कर के लगातार, उससे भी आपको राहत दिलाएगा दोस्तों। साथ के साथ ये चीज़ें ऐसी हैं, ये आपका पेट अच्छे से साफ करती हैं, पेट से जुड़ी जो समस्याएं होती है, कब्ज, गैस, एसिडिटी, उनसे आपको छुटकारा दिलाती हैं। और आपकी स्किन में जो है बहुत अच्छा ग्लो करेगा दोस्तों। अगर आप ये नुस्खा लेते हैं तो आपकी जो दिमागी नसें हैं वो तंदुरुस्त हो जाएंगी और पूरी तरह से जो है बोलने की समस्या से छुटकारा मिलता है। आपको हर एक चीज़ याद रहने लगेगी, जैसा आप काम करना चाहेंगे वैसा करेंगे दोस्तों। लेकिन जब भी आप नुस्खा आजमाते हैं तो जैसे मैंने बताया इसे लगातार आपको लेना है। जैसे बीच में गैप बताया है उसी तरीके से आपको उस दिन गैप देकर इसे 3 महीने लगातार करना। जब भी आपको लगता है ऐसी समस्या हो रही है, क्योंकि साल 2 साल में शरीर में कमजोरी आती है, विटामिन की कमी होती है, तो ऐसी समस्याएं आने लगती हैं। तो आपको जब भी लगे आप ये नुस्खा आजमा सकते हो। दूसरा, आपको जो है जब भी नुस्खे लेते हैं तो पानी भरपूर मात्रा में पीना है दोस्तों। ये था हमारा आज का नुस्खा। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना नुस्खा कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।